बैक टू द चैनल यार। आज इतने दिनों के बाद अब वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं आज का जीओजी का पीओटीडी क्या है। प्रोडक्ट एरे पजल, ठीक है। इजी लेवल का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मतलब एक दो पॉइंट है सोचने वाला, बाकी इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। मेनली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक एरे गिवन है, ठीक है। एरे गिवन है, लेट्स चलो ये कुछ भी गिवन है, नॉर्मल सिंपल एरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हमें एक रिज़ल्ट एरे देना है जिसमें क्या होगा कि इस 1 को छोड़ दो, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 को छोड़ो और बाकी जितने भी नंबर हैं उन सब का प्रोडक्ट इसमें आना चाहिए, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे नंबर्स हैं, जैसे 1 है तो इस पोजीशन पर क्या आंसर आना चाहिए, इन बाकी सारे नंबर्स का प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 हमारा 6, 6 इंटू 4 हमारा 24, 24 इंटू 5 हमारा 120, तो यहाँ पर आंसर आएगा 120, ठीक है। फिर जब हम 2 पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। फिर जब हम 3 पर आएंगे तो बाकी सबका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर होगा, इस तरीके से हमारा अपना रिजल्ट एरे हम भरेंगे, ठीक है। तो इसको करने की सबसे पहली अप्रोच क्या हो सकती है, सबसे पहली अप्रोच हो सकती है भाई, अगर हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन n तक आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर एक और लूप चलेगा फॉर आई जे इज इक्वल्स टू 0 से लेकर j लेस देन n j प्लस प्लस। फिर एक हम क्या लेंगे, इंट प्रोडक्ट लेंगे जिसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और व्हेन लाइक इफ़ आई नॉट इक्वल्स टू j, जब आई जे के इक्वल नहीं हो, क्योंकि इसको छोड़कर बाकी सबका प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसको छोड़ो, 2 3 4 5 का जो प्रोडक्ट होगा वो आंसर में पुश करा दो। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू 0 से लेके जे इक्वल्स टू 0। फिर जो इसको नहीं लेना, फिर बाकी सबका प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेकिन इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, ठीक है। व्हाट विल बी आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो हम क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर के लिए सबको ट्रैवर्स कर रहे हैं, हर एक नंबर के लिए सबको ट्रैवर्स करेंगे, हर एक नंबर के लिए सबको ट्रैवर्स करेंगे, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n², ठीक है। लेकिन क्या हम इसको इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार, एक प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ 1 से, और इसमें इन सब के प्रोडक्ट्स को ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें इन सब के प्रोडक्ट्स को ले लेता हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ पर आते हैं अपना, ठीक है। हमारा क्या है 1 2 3 4 5। मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल होगा, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दूँगा, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर दूँगा, उन सब का प्रोडक्ट ले लूँगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 फिर इंटू 2, मतलब ये फॉर लूप चलेगा, एक फॉर लूप चला के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, तो मैं क्या करूँगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो ये क्या हो गया, मेरे प्रोडक्ट्स में इन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं एक आंसर अपना वेरिएबल लूँगा, आंसर वेरिएबल कर रहा हूँ, वेक्टर आंसर होगा, तो अब मुझे क्या करना है, अब सिंपल सा चीज़ कर देनी है भाई कि अच्छा 1 आ रहा है, तो इस प्रोडक्ट को, पूरे प्रोडक्ट को 1 से डिवाइड कर दो, तो बाकी जो बचा, ठीक है, बाकी जो बचा वो इन सब का प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। बाकी जो बचा इन सब का प्रोडक्ट हुआ, तो 1 को 1 से डिवाइड करा तो बाकी सब का प्रोडक्ट क्या हो गया 120, ठीक है। जब 2 आएगा तो प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड कर दो। देखो हमने क्या कहा था कि अगर मैं 2 पर हूँ तो 2 को छोड़कर बाकी सबका प्रोडक्ट, तो भाई मैंने सबका प्रोडक्ट ले लिया, और जब मैं 2 पर आ रहा हूँ तो उसको 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, बाकी बचे 1 3 4 5 का प्रोडक्ट, ठीक है 60, ठीक है। जब मैं 3 पर आऊँगा तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, नॉर्मल मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, इस तरीके से फिल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्या एक प्रॉब्लम आ सकती है, और वो क्या, देखो अगर मैं यहाँ पर 4 की जगह 0 कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 की जगह 0 कर दूँ तो क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेरा क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 0 इंटू 5, प्रोडक्ट क्या हो गया 0। अब मैं क्या करूँगा, 0 डिवाइडेड 1 बाय 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, 0 0 डिवाइडेड बाय 0 इनडेफिनेट, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो सकती है, एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यार, अगर मैं नॉर्मल इसका सॉल्यूशन सोचूं तो क्या होगा कि अगर यहाँ 1 है तो बाकी सबका प्रोडक्ट, भाई बाकी सबके प्रोडक्ट में 0 तो आ ही रहा है, 0 0, इसका भी आंसर 0 आएगा। जब 0 आएगा तो बाकी सबका प्रोडक्ट क्या होगा, 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा
30, 0 वाले में आंसर 30 आएगा, तो यहाँ पर 0, ठीक है। और एक और चीज़, अगर एक 0 छोड़कर 2 0 हों तो सबका प्रोडक्ट क्या होगा? 0, ठीक है। सबका प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ट्राई रन करके देख लो भाई कि इसको छोड़ो, इन सब का प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। इस 0 को छोड़ दो तो बाकी सब में भी तो एक 0 तो आ ही रहा है, तो किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा 0 आएगा। तो 0 को हमें क्या करना है? ध्यान से हैंडल करना है, ठीक है। पहले देखते चलो, अगर हमारा एक 0 होता तो हम क्या करते? प्रोडक्ट को 1 से इनिशलाइज करते और सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करते एक्सेप्ट 0। अगर 0 है तो उसको मल्टीप्लाई मत करना, बाकी सबको मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 0 से नहीं करेंगे 5, तो 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। तो आंसर में जब हम भरेंगे तो जैसे 1 आ रहा है, ठीक है। अगर ये 0 नहीं है तो पहले तो मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है, क्या 0 प्रेजेंट है? अगर 0 प्रेजेंट है, ठीक है, तो और ये नंबर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि इसका प्रोडक्ट हमारा क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो ये नंबर अगर मेरा नॉन ज़ीरो है और मेरा एरे में 0 मौजूद है तो ये भी 0, नॉन ज़ीरो है तो 0, नॉन ज़ीरो है तो 0, नॉन ज़ीरो नहीं है, ये क्या है? 0 है। अगर 0 है तो प्रोडक्ट आएगा, अगर 0 है तो जो भी मेरा प्रोडक्ट है, क्योंकि बाकी नंबर्स का जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो आएगा, क्या है? 30, ठीक है। नॉन ज़ीरो है, ठीक है, नॉन ज़ीरो है तो 0, ठीक है, नॉन ज़ीरो है तो 0। तो अब अगर मेरा एक से ज़्यादा 0 हो जाते हैं तो मुझे आंख बंद करके पूरे वेक्टर को क्या कर देना है? 0 कर देना। तो देखो इसमें हमने क्या करना है? 3 केस हमने मेनली हैंडल करने हैं, ठीक है। 3 केस हमने मेनली हैंडल करने हैं। अगर मेरा नॉन ज़ीरो कोई 0 नहीं है, दूसरा मेरा अगर 1 0 है, ठीक है, 1 0 है तो बाकी सब में 0 आएगा और एक में बाकी सबका प्रोडक्ट। तीसरा, अगर एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं तो पूरे उसमें हमारा क्या आएगा? 0, ठीक है। तो इसका अब हम कोड कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। मेनली हमें लॉजिक समझ आ गए, क्या है कि अगर नन 0 है तो भाई प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नम करते रहो और वो हमारा आ जाएगा, जो हमने सबसे पहले किया था। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो जो भी नंबर आ रहा है उससे डिवाइड कर दो और उसको भर दो। दूसरा, अगर एक 0 है तो बाकी सब में 0 हो जाएगा और सिर्फ 0 वाली पोजीशन पर दूसरा नंबर आएगा। तीसरा, अगर एक से ज़्यादा 0 है तो सबके अंदर 0 आएगा। तो चलो इसका कोड देखो। तो यार ये इसका हमने क्या लिखा यहाँ पर कोड, हमने क्या करा? प्रोडक्ट को 1 से इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। और हमने क्या करा? आंसर वेक्टर ले लिया अपना और 0 का काउंट हम यहाँ पर करते रहेंगे। तो मैंने ऑटोनम ऑफ एरे चलाया, ठीक है। ये क्या करेगा? जैसे 1 2 3 4 5 0, ये क्या करेगा? इस एरे में जाएगा और चेक करेगा। अगर मेरा जो नंबर है, जैसे 1 ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर वो 0 नहीं है तो प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक आएगा। और अगर 0 है तो बस 0 का काउंट क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना कि अगर मेरा पूरे उसमें सिर्फ एक 0 है तो यार इस वाली 0 पे इन सब का प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए होगा ना, तो मैं प्रोडक्ट को 0 नहीं करूँगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अपने सारे केसेस को हैंडल करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? पूरा फिर से लूप चलाऊँगा। लूप में हर एक नंबर के लिए मैं पहले तो चेक कर लूँगा, यार अगर मेरा 0 का काउंट जो है 1 से ज़्यादा है, अगर 0 का काउंट जो है 1 से ज़्यादा है तो भाई मेरे आंसर में 0 ही होना है। सिंपल सी चीज़ है, सब में 0 भर दो, ठीक है। नहीं तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, एक से ज़्यादा 0 नहीं है, या तो 1 है या 0 नहीं है। पहला कि अगर मेरा नंबर नन 0 है, अगर मेरा नंबर नन 0 है और मेरे एरे में 0 मौजूद है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? अगर ये मेरा नंबर नॉन 0 है और मेरे एरे में 0 है तो इसके लिए आंसर क्या होगा? बाकी सबका प्रोडक्ट 0, ठीक है। नहीं तो अगर ये मेरा नंबर नॉन 0 नहीं है, ठीक है, मतलब अगर ये मेरा नंबर नॉन 0 है, ठीक है, ये नंबर मेरा नॉन 0 है और एरे में मेरा 0 नहीं है, एल्स एरे में मेरा कोई 0 नहीं है, तो क्या आएगा? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वो नंबर। जैसे कि 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1, 2 के लिए 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये आएगा। या फिर अगर मेरा नंबर 0 है, अगर वो नंबर 0 है तो बाकी सबका प्रोडक्ट उसमें जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट जो था वो जाएगा। ये था हमारा सिंपल सा आंसर।
सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया हो। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए एक साथ वाइंड अप करते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच।